मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा ताल्लुक संदा की एक गांव से है। मैं जिस गांव में रहती थी वहां छोटी उम्र में ही शादी करना आम सी बात थी, या यूं कही लो कि ये हमारा रवाज था। 18 साल की होती हुई पंचायत ने मेरे बाबा को मेरी शादी का हुक्म दिया था। लड़का पंचायत के आदमियों ने तलाश कर लिया था। अब सिर्फ बाबा को मुझे रख्सत करने का हुक्म था। मेरी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं था। मुझे जब मेरी बहन ने आकर बताया कि ये मेरा शौहर 14 साल का नाबालिग बच्चा है, तब मेरे जान में जान आई। 14 साल का नाबालिग बच्चा जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से कासिर था। उसमें उतनी ताकत कहाँ थी कि वो मेरे साथ वैसा ताल्लुक बना सके। इसलिए मैं मुतमईन होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मैं अपनी बस्तर पर मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी। नजरें मेरे झुकी थे। मुझे किसी मर्दाना कदमों की आहट सुनाई दी थी। मर्दाना कदमों की आहट से मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि कमरे में होने वाला शख्स मेरा 14 साला नाबालग शौहर कमरे में दाखिल तो हो गया था, मगर खामोश था। कमरे में आई शख्स को देखने के लिए अपने चेहरे से घूंघट उठाया और अपनी गर्दन को उठाकर अपने शौहर और उसके साथ खड़े उसके बड़े भाई को देखा। शौहर की मौजूदगी में समझ सकती थी, मगर दीवर की मौजूदगी, वो भी सहागरात के दिन मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीवर जी, तो उसने कहा कि भाभी, अपनी भाई को कमरे में छोड़ने आया हूँ, उसकी ये पहली रात है, इसलिए थोड़ा घबरा रहा है। मेरे दीवर ने नरम लहजे में कहा। मैं शर्म की मारे कुछ ना बोली थी और चोरी नगाहों से अपने शौहर और दीवर को देखने लगी थी। मैं उस इंतजार में थी कि वो कमरे से बाहर जाएं। मैं अपनी नाबालग शौहर को समझा सकूं कि वो जवान होने तक मुझसे दूर रही। मेरे दीवर ने अपना हाथ अपने भाई के हाथ से छड़ा लिया और बोली, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो बता देना। वो मुझसे नहीं, अपने भाई से मुखातिब हुई थी। मेरे शौहर बोली, मत जाएं भाई, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं मेरी जगह उस काम को सरांजाम दे देते, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे ये राज हम तीनों के दरमियान ही रहेगा। मेरी जगह आप कही थी मैं बीज बो दें। अपने भाई को कमरे से जाने से रोकने के लिए वो भाई के पांव पड़कर मिन्नत करने लगा। उसकी अजीब और गरीब फरमाइश सुनकर मेर तो सर चकरा गया। मैं बस्तर से उठकर उन दोनों को सवालिया निगाहों से देखने लगी थी। मेरे शौहर भी कभी मुझे तो कभी अपने भाई को देख रही थी। दीवर बोली, बकवास मत करो, छोटी ऐसी मजाक बीवियों के सामने नहीं करते, वरना वो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने अपने भाई को अपने कदमों से उठाया। मेरा शौहर अपनी भाई की गली से लगकर रो पड़ा था और उसी इस तरह लड़कियों जैसी रोता देखकर मुझे ताजुब होने लगा था कि कुछ गलत है। वो मेरे साथ बंद कमरे में रखने से ऐसे घबरा रहा था कि जैसे वो लड़की हो और आज पहली बार किसी मर्द के पास रोकी हो। मेरे दीवर अपने भाई को रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी और जाती हुई दीवर ने मुझे गहरी नजरों से देखी कर मुझे मजीद सरगर्दा कर गई थी। मेरा शौहर अपनी शेरवानी उतार रहा था। मैं खौफजदा हुई और शौहर को उसके सामने खड़े होकर नरम लहजे में समझाने लगी, देखो, हम दोनों की उम्र में तकरीबन 5 साल का फर्क है। इतना फर्क कोई खास बात नहीं होती, मगर तुम अभी नाबालग हो, तुम्हारी जाती और जिस्मानी पार्ट अभी बहुत बड़ी नहीं हुई, इसलिए वो मेरी नदी की गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तो शौहर ने कहा, मैं कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ अपनी बाबा का हुक्म याद रखता हूँ। मैं उन्हें 1 माह के अंदर अंदर दादा जान बनाने की खुशखबरी सुनाऊं, वो कैसी होगा वो मैं भी नहीं जानता, मगर ऐसा हर हाल में होकर रहेगा। उसने सहमी अंदाज में कहा था और बेड पर जाकर लेट गया। उसकी बातों का मतलब मैं समझ रही थी कि वो कहना चाह रहा था कि मुझसे बच्चा होगा, मगर वो कैसी उसकी इल्म भी नहीं था। मैं रात को सो गई थी। सुबह नींद पूरी करके उठी और वॉशरूम ताज़ा होने के लिए चली गई। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला पार्ट 2 आसानी से मिल सके।